देखो, अंदर दो प्रकार की तत्व हैं। एक ध्रुव तत्व है, एक पर्याय तत्व है। दो अंश है ना, एक ध्रुव और एक पर्याय। तो जो पर्याय वाला अंश है, जो पर्याय वाला तत्व है, वो एक समय का सत है। सत है माने उसका अस्तित्व है, लेकिन वो उत्पन्न हुई है और नष्ट हो जाएगी। समझ में आया? और जो ध्रुव है वो ना उत्पन्न हुआ है और ना वो नष्ट होता है, वो अनादि अनंत नित्य एक है। तो दो चीज़ें हो गई, और तुम दोनों का दर्शन कर सकते हो। दर्शन करने वाला कौन? वो पर्याय। अब उसको कह रहे कि तुम इनमें से दोनों में से डिसाइड करो तुम्हें किसे अपना मानना है। बस ये पहले दो कराना, इसका नाम भेद ज्ञान है। क्योंकि पहले तो जीव द्रव्य का और पर्याय का भेद ही नहीं जानता था कि ये दो अलग अलग हैं। समझ में आया? उसे तो केवल वर्तमान में जो प्रकट पर्याय हैं, जो शरीर आदि पुद्गल द्रव्य हैं, असमान जाति पर्याय, एक तो इसे अपना स्वरूप मानता है, और अंदर में जो मोह राग देश के परिणाम हैं तो उसे अपना स्वरूप मानता है। मैं इससे भिन्न कोई ज्ञायक तत्व है जो शरीर रूप नहीं होता, रागादि रूप नहीं होता, वो एक रूप ही रहता है। उस तत्व की तो हमें कभी पहचान ही नहीं हुई। इसलिए जब उस तत्व की पहचान ही नहीं हुई तो दो पना नहीं हुआ, भाई एक ही पना रहा। दूध और पानी हमें ऐसे लगे कि दूध ही है, हमें लगा ही नहीं कि इसमें पानी है। वो तो हमने जब उसको अग्नि पर रखा और जब वो दूध 1 किलो का 100 ग्राम बचा तो हमने कहा इसमें से कहाँ चला गया सब? बोले वो तो पानी उड़ गया, असली दूध तो ये था। हैं? ऐसे आचार्य कहते हैं अनादि काल से तो हम सब 4 गति 84 लाख योनि में इतने भटकते भटकते दुख भोगते रहे, न हमें कोई ये बात सुनने मिली, न समझने मिली, न समझ में आई, और न कभी ध्यान दिया। केवल भूख प्यास से बिलखते रहे, भोजन की व्यवस्था जुटाते रहे, जन्म मरण होते रहे, पर्याय 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 पर्याय, न जाने कितनी पर्याय धारण करी। समझ में आया? कभी ये बात समझने का अवसर आया भी तो बेहोशी में निकाल दिया, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, खाने पीने में, विषय भोगों में, परिग्रह में। कभी अवसर मिला भी तो पंथ संप्रदाय में, क्रियाकांड में, राग की पूर्ति में, भगवान की भक्ति में, दौड़ने में, तीर्थ वंदना में, कभी अवसर मिला तो। आया समझ में कि नहीं? कभी अवसर मिला भी तो कि तू जीव और शरीर का भेद ज्ञान कर लेता, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान कर लेता, लेकिन वो करने का अवसर मिला तो उस अवसर को भी धर्म के नाम पर क्रियाकांड खा गया। दौड़ना, रंग राग ये खा गया। अवसर है ही कहाँ? एक तो हमारे पास समय नहीं। समय जैसे तैसे थोड़ा बहुत कभी कभार छुट्टी का दिन मिले, 2-4 दिन की छुट्टी हो तो घूमने चले जाते हैं। ये क्या करते अपन? नहीं करते कि नहीं करते? तो आत्मा का अनुभव करे तो करे कब? फिर अभी जब जिंदगी निकल जाएगी तो कहेगा क्या करें साहब, घर गृहस्थी थी, बाल बच्चे थे, जिम्मेदारी बहुत थी, तो हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। रे आत्मा का अनुभव घर गृहस्थी के कारण नहीं कर पाया कि तेरी अरुचि बहुत थी आत्मा के। देखो, जिसे आत्मा की रुचि है वो नरक में भी सम्यक दर्शन ले लेता है। जैसे आत्मा की रुचि है वो त्रयंच गति में भी सम्यक दर्शन ले लेता है। और जिसे आत्मा की रुचि नहीं है वो साधु बनकर भी आत्मा को प्राप्त नहीं करता। बोलो, साधु बनकर। हम और आप अपने जीवन को देखें तो हम गृहस्थ हैं, बाल बच्चे हैं, व्यापार है, इसके कारण हम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। तो बहुत झूठ, सफ़ेद झूठ है। हम लोगों के पास दिन भर इतना टाइम रहता है आत्मानुभव करने का, इतना टाइम रहता है आत्मा की प्रतीति करने का कि कोई कमी नहीं टाइम की, लेकिन रुचि नहीं है। गप्पे मारता है, समझ में आया, इधर की उधर करता रहता है। थोड़ा 2 घंटे का ज़्यादा टाइम हो तो कहता है चलो घूम आते हैं, आज 4 घंटे बिल्कुल फ्री है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर कहता है कि साहब हमें आत्मा की रुचि तो बहुत है लेकिन हम जंजाल। अरे जंजाल भंजाल कुछ नहीं है, अंदर में बहुत अरुचि है। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे, सबसे बड़ा अपराध क्या है? संगी पंचेंद्री मनुष्य होकर जिन वाणी सुनने के मिलने के बाद भी, समय सार की बात सुनने पर भी
जो तेरी आत्मा के प्रति अरुचि है, जो त्रिकाली ध्रुव के प्रति अनादर है, इस सबसे बड़ा अपराध है